हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपने स्टडी सपोर्ट चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को पढ़ रहे थे। अब चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं और आपका एक्सरसाइज किस बेस पे डिपेंड है, ये हम इसमें बताएंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले देखिए बहुपद क्या है। देखेंगे बहुपद जो है वो हम किसे कहते हैं। कहेंगे ऐसे बीजी व्यंजक जहाँ चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं। अब याद कर लीजिएगा, ऐसे बीजी व्यंजक जहाँ चर की घात पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। दूसरा है हमारा बहुपद की घात, जिसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको। तो बहुपद की घात, बहुपद के चर की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे 2x + 2, 4x² + 3x + 2 इत्यादि। ये हमारी क्या है? बहुपद की घात। मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। अब बहुपद के प्रकार देखें तो बहुपद के प्रकार हमारा 3 प्रकार का है। पहला रैखिक बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा है त्रिघात बहुपद, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आगे लिख दिया है। 4x + 2, दूसरा है 2y - 3y + 4, तीसरा है 5x³ - 4x² + x - √2। तो इसमें आप देखेंगे कि x की घात कितनी है? 1 है। सबसे बड़ी घात y की घात कितनी है? 2 है। सबसे बड़ी घात 3 है। आप देखिए, जिसकी 3 घात होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसकी 2 घात बहुपद होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसकी 1 घात बहुपद होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आते हैं रैखिक बहुपद ax + b के शून्यक। इसमें हम शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। -b जो होता है वो माइनस अचर पद बटा x का गुणांक होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए या फिर यहीं पर देख लीजिए। ax + b, a क्या है आपका? वो है कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम अचर पद कहते हैं माइनस का। और b अब यक्स क्या है? मतलब बटा क्या है? यक्स का गुणांक। यक्स के आगे जो है उसी को हम यक्स का गुणांक कहते हैं। तो ये था अभी। हाँ, रैखिक बहुपद के शून्यक px, माना px = ax + b। अब हम आगे से सॉल्व करेंगे तो px का शून्यक जो आएगा वो -b/a आएगा। ये हमारा फार्मूला है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो है शून्यक का योगफल, मतलब α + β = -b/a। शून्यक का गुणनफल α × β = c/a। इसी फार्मूले का प्रयोग हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए हम शून्यक की संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए, शून्य की संख्या वही होगा जो x अक्ष को काटता हुआ जाएगा या छूता हुआ जाएगा। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है उसमें आपको कहीं दिख रहा है? कहीं भी आपको x अक्ष से प्रतिच्छेदित करता हुआ या छूते हुए जाता दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर कोई शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे? कोई शून्यक नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला सवाल का आंसर। अब दूसरे में देखेंगे, यहाँ पे देखिए x अक्ष पे एक काट रहा है, मतलब एक रेखा x अक्ष को काट रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो कहेंगे एक रेखा, या फिर कहेंगे एक शून्यक होगा। क्या होगा? एक शून्यक होगा। ये हमारा दूसरे का आंसर है। अब तीसरे का आंसर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। तीसरे में देखिए, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। कितना? एक हो गए। यहाँ 1 2 3। कितने शून्यक हो गए? तो कहेंगे हमारे 3 शून्यक। कितने शून्यक? 3 शून्यक। ये हमारा था तीसरा। अब चौथे में देखेंगे 1 2। कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक। कितने? 2 शून्यक। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल ये है। इसमें पूछा है कि शून्यक कितने होंगे। तो देखिए 1 2 3 4। कितने शून्यक हो गए? 4 शून्यक। तो कहेंगे हमारा
यहाँ पे होगा 4 शून्यक। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 कितना होगा? कितना होगा यहाँ पे? ये होगा 3 शून्यक। तो एक्सरसाइज 2.1 में आज के लिए बस इतना ही सवाल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2.2 के भी कुछ सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल कह रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड को करेंगे। तो आइए देखते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। आप लोग इसके पूर्व की कक्षाओं को पढ़े होंगे, उसमें गुणनखंड के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सवाल को सॉल्व करने से पहले। कभी भी अगर हम गुणनखंड को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तृतीय पद का मल्टीप्लाई हम प्रथम पद से करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ 1 मानेंगे। तो 8 का नाम 8। अब इसको इस तरीके से तोड़िए ताकि जो द्वितीय पद है वो जोड़ने और घटाने पर आ जाए। तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 का नाम 8 और होगा और नहीं होगा। अगर हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब हमारा दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब बड़े के सामने माइनस करना पड़ेगा और छोटे के सामने प्लस करना पड़ेगा। तो आइए इसको तोड़ते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। टूट गया। हम इसके फॉर्म में इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे कॉमन करते हैं। जब हम कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। ये हमारा आएगा। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो हम x माइनस 4 को कॉमन कर लिए। बचा क्या था? x प्लस 2। तो अगर हम x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो हमारा x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। अगर हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो इसको हम एक बार, आपको याद होगा मैंने पीछे लिखवाया था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है? शून्य को गुणांकों के बीच का संबंध है, इसी में हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस बी है। माइनस बी यहाँ पे क्या है? माइनस बी हमारा कितना है यहाँ पे? तो हमारा माइनस बी क्या है यहाँ पे? माइनस 2 है। कितना है? माइनस 2। और ए के स्थान पे क्या है? 1 है, मतलब माइनस 2 पहले से है। इसके बाद ये क्या हो गया? माइनस माइनस से, ये हमारा माइनस माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 2 यहाँ पे आ गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। इसका मतलब संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है। और इसके शून्यकों की संख्या क्या है? शून्यक हमारा 4 और माइनस 2 है। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही सवाल। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम डालेंगे।